बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे फास्ट कंटिन्यूअस और फास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसे कंटिन्यूअस भी कहा जाता है और प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। यानी इस टेंस की पहचान क्या है। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं पास्ट में हम इसकी मिसाल लेते हैं फास्ट इंडेफिनिट टेंस और फास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन दोनों में क्या फ़र्क है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो काम पास्ट में यानी गुजरे हुए ज़माने में किसी खास पॉइंट पर ख़त्म होता है तो उसके लिए हम फास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। अगर फास्ट कंटिन्यूअस या फास्ट प्रोग्रेसिव टेंस जो काम पास्ट में शुरू होकर और पास्ट में ख़त्म हो जाए यानी पीरियड स्पेसिफिक पीरियड इन फास्ट यानी जो फास्ट में स्पेसिफिक पीरियड में ख़त्म होता है शुरू होकर ख़त्म हो जाए तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं फास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान क्या है उर्दू में। मसलन जुमले के आखिर में रहा, ता, रही, थी, रहे, थे, तो ये इसकी उर्दू में पहचान है। अब इंग्लिश में जुमले बनाने का तरीका जो है, सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, फिर यानी हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब्स इज, एम, वाज, वाज या वर, वाज या वर। अवर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब यानी वर्ब की पहली हालत अवर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ ही आईएनजी का इजाफा किया जाता है। इसी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल प्ले, प्लेइंग, यानी उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जुमला बनाता हूं यहां पे, हम खेल रहे थे, हम खेल रहे थे। इट मीन्स कि हम किसी स्पेसिफिक टाइम में यानी पास्ट में खेल रहे थे और पास्ट में वो काम खत्म हो गया था। वी वर प्लेइंग, या फॉर एग्जाम्पल वो खाना खा रहा था, खाना खा रहा था। ही was eating the meal, यानी वो खाना खा रहा था। इट मीन्स यानी हम ये टेंस उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारा काम पास्ट में शुरू होकर किसी खास पीरियड में फिर खत्म होता है खास पीरियड में, तो उसके लिए हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो इसी तरह इस टेंस में जो हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद वाज आर वर, तो उसके बाद नॉट लेकर जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो स्कूल नहीं जा रहा था, वो स्कूल नहीं जा रहा था। ही was not going to school. It means in a specific period. For example, खास जमाने में यानी खास वक्त में वो स्कूल नहीं जा रहा था, यानी इस दौरान वो स्कूल नहीं जा रहा था। यानी इट मीन्स कि वो काम यानी स्पेसिफिक पीरियड में नहीं हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल एक जुमला मैं दूसरा बनाता हूं, दे वर नॉट प्लेइंग,
यानी वो नहीं खेल रहे थे किसी खास पीरियड में। या फॉर एग्जांपल मैं इस टेंस का एक जुमला लिखता हूँ फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस का, आई प्लेड, यानी इट मीन्स किसी खास पॉइंट में मैंने खेला है। या फॉर एग्जांपल दे फ्लेट, यानी ये टाइम बिल्कुल उसी पॉइंट पर खत्म हो गया है। तो इसकी पहचान जरूरी है कि किसी खास टाइम में शुरू होकर खास टाइम पर जो काम खत्म होता है यानी खत्म हो गया है, तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब हम इस टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो वाज या वर को जुमले के स्टार्ट में लेते हैं। फॉर एग्जांपल वाज शी सिंगिंग, क्या वो गा रही थी, यानी इट मीन्स कि वो स्पेसिफिक टाइम में गा रही थी। या फॉर एग्जांपल वर दे प्लेइंग। तो एक बात याद रखिए कि हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लेके, तो इसलिए ये है प्रेजेंट पास्ट, ये है पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, यानी स्पेसिफिक पीरियड में जो काम शुरू होकर और वहां पर खत्म हो जाता है, यानी हो गया है, खत्म हो गया है, तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस इस्तेमाल करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसी खास पॉइंट पर जब काम खत्म हो गया है तो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट आप इस लेसन से मुस्तफीद होंगे और इसी तरह हम मज़ीद जुमले खुद बनाएं, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस, फिर नेगेटिव सेंटेंसेस और साथ ही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने पर कोशिश करें। तो इंशाल्लाह जल्द ही आपको इस टेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो तरीका है, वो आपको समझ आएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।